हाँ जी, वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ बात जो चल रही है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित 5 अप्रैल को एग्जाम है, उसके लिए एडमिट कार्ड जो है बहुत जल्दी जो है वो आ जाएंगे हैं। अभी जो है वो सिटी घोषित होगी कि भाई कौन से जिले में जो है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है किस स्टूडेंट का कहाँ पेपर है, ताकि उसके लिए वो तैयार रहे। लेकिन अब जो है बात करें एडमिट कार्ड जो है वो 25 तारीख के आसपास आने वाले हैं। आज बात करें मेरे दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है। अब लास्ट टाइम पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनकी बात करेंगे। कुछ टॉपिक है जिनसे अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल निकाल के, जहां भी जैसे क्वेश्चन जो है पुराने पेपरों में आए हुए हैं उनके तहत ही अपन क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज अभी जो पहला क्वेश्चन जो आया है वो परसेंटेज का क्वेश्चन आया है, और ये पेपर में आया हुआ 2017 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्ट 22 1/2 फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इस फ्रैक्शन में परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब परसेंटेज में चीज है और इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो किस तरीके से करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने को निकालना है। देखो 22 1/2। अब यहां पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 22 2 ऐसा कैसे, 22 2 जा कितना हो गया 44, 44 और 1 कितना हो गया 45/2। अब परसेंटेज से संख्या में परिवर्तन करना है, इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 1/100। ये ध्यान रखना है फ्रैक्शन में आएगा। तो ये जो है एक चीज है, ये साहब यहां क्यों आया, क्योंकि जिसके पीछे परसेंटेज उसके नीचे हमेशा क्या लगता है बेटा, 100 लगता है। तो जहां परसेंटेज है उसी संख्या के नीचे 100 लगाना है, लेकिन ये एक्सचेंज होके ये 1/, क्या हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, काटने वाली बात है। 5 9 से कितना हो गया 45, 5 2 10, 0 हो गया। अब यहां पर क्या कट रहा है, क्या आगे नहीं कट रहा है, 9 1 9 और 2 2 4। यहां पर इसका आंसर आ गया 9/40 जो है ये सिंपल फ्रैक्शन में परसेंटेज से हमने परिवर्तन करके बताया। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन जो है पिछले साल जो है पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट परसेंट ऑफ 4 days in 6 hours, 6 घंटे जो है वो 4 दिन का कितना प्रतिशत है, इसका हिंदी मीनिंग ये कहता है। तो 6 घंटे हम बात करते हैं मेरे दोस्तों 6 आवर की, और ये डेज है। इधर तो है हमारा दोस्तों 6 आवर और ये 4 days है। तो यहां पर समझने वाली बात है, हावर को डेज में अपन कैसे परसेंटेज निकालें, उसके लिए ये और ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ 6 आवर है तो हम 4 days को भी हावर में पहले परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। अब आपको पता है एक दिन में जो है 12 कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ 4 दिन की मतलब डेज की बात हो रही है, इसका मतलब अपने को 24 घंटे पूरे लेने हैं। तो 4 के हिसाब से, 4 दिन के हिसाब से अपन कितना लेंगे, 24 चौके 96। आई बात समझ में। अब यहां पर ये 6 घंटे जो है 96 आवर से कितना परसेंटेज है, हमको आंसर किस में निकालना बेटा, परसेंटेज में। जब भी परसेंटेज में अपने को आंसर निकालना है हमेशा मल्टीप्लाई जो है वो 100 से करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। और क्वेश्चन जो है हमेशा कंपटीशन में काटने वाली चीजें आती है। देखो कटेगी 6 1 6, 16 6 96 होता है। यहां पर ये दोनों कट गया, 4 की टेबल से कटेगा, 4 4 16 और 25 4 100। तो आंसर आया 25/4 परसेंटेज। ये आया हो ऑप्शन में तो ठीक, नहीं तो मिक्स फ्रैक्शन में बहुत सी बार मिक्स फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो 4 6 24 और यहाँ बचा 1, तो आंसर हमारा ये भी हो सकता है 6 1/4%। तो दोनों आंसर हो सकते हैं, 25/4 भी हो सकता है, 6 1/4% ये भी आंसर हो सकता है। उसमें आपको आधार जो मानना है वो ऑप्शन को मानना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहां समझने वाली बात है। अगला क्वेश्चन, फाइंड 0.02% ऑफ 6500। अब मेरे दोस्तों यहाँ पॉइंट में है और परसेंटेज में है, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो कैसे इसको पहले लिखेंगे, तो 0.02 परसेंटेज है मेरे दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना, जिसके पीछे परसेंटेज उसके नीचे हमेशा 100 लगता है। आई बात समझ में। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और इनटू क्या कर देंगे 6500। अब देखो एक समस्या और आगे, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, पॉइंट आए यहाँ पर, पॉइंट के बाद 1 और 2 संख्या है, तो ये 2 संख्या और लिख दी। अब इसको काटेंगे, सोल्व आउट करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गए। अब देखो इससे भी इसको काट सकते हैं और इससे भी इसको काट सकते हैं। इससे काटे तो ये 0 2 है, 0 का कोई मतलब नहीं संख्या से पहले,
दो एक कम दो और दो को काटेंगे तो ये 50 बार कट गया। अब एक का कोई लेना देना नहीं, हमारे पास 65/50 हो गया। देखें तो ये दोनों 5 की टेबल से 5 की टेबल से कट रहा है। 13 5 65 और 13 5 की टेबल से काटेंगे तो 10 बार हो गया। 13/10 जो है आंसर इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट में भी बहुत सी बार आता है तो वो ऑप्शन के आधार पर काम करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर पॉइंट में कभी परसेंटेज में ज्यादातर नहीं आते। आपको ध्यान रखना फ्रैक्शन और मिस फ्रैक्शन में आंसर आते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? 13/10। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7/2% ऑफ 80। अब देखो यहाँ फ्रैक्शन के साथ एक चीज और जोड़ दी है, लेकिन इसको कैसे सॉल्व आउट करें इसकी बात हमने की है। 7/2 परसेंटेज है तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर दो, क्योंकि जिसके पीछे परसेंटेज उसके नीचे 100। तो आप क्या करो 1/100, क्योंकि एक्सचेंज करना पड़ेगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू 80 कर देंगे। ठीक बेटा, इसको काटेंगे 0 से 0 कटेगी, 2 4 8 हो गया। अब देखो ये काटेंगे 2 2 4 और 2 5 10। हमारे पास ऊपर बचा 7 2 14, नीचे है 5। तो आंसर आया हमारा 14/5 14/5। कोई कैसा पॉइंट में आएगा? नहीं, ज्यादातर परसेंटेज के क्वेश्चनों में पॉइंट में आंसर नहीं आता, फ्रैक्शन में या मिक्स फ्रैक्शन में आता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन है फाइंड 10% ऑफ 5% ऑफ 320। 10% जिसके पीछे परसेंटेज उसके नीचे 100, 10/100 इंटू ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5/100 इंटू 320। बस इसको सोल्व आउट करना है। देखो 0 से 0 कटी, 0 से 0 कटी, 5 से 2 बार 0 और ये हाफ करेंगे तो ये 16, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5। आंसर हमारा आया 8/5 जो है इसका सटीक आंसर है। यहां अगले क्वेश्चन की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12% ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी इज रेज 450, फाइंड द सम। कहने का मतलब ये है कि 12% जो है किसी धन का या कोई मनी है, उसका 12% 450 है। तो वह पैसा कितना है? टोटल पैसा, मतलब फाइंड द सम, वो पैसा कितना है? तो 12% यहां पर 450 के बराबर। अब मैंने हमेशा एक बात बताई है कि जब भी टोटल निकालते परसेंटेज में 100 कहां रखते हैं? 100 कहां रखते हैं बेटा? 100 कहां रखते हैं? ऊपर। डायरेक्ट आपको कोई एक्स मानने की जरूरत नहीं है, हमेशा टोटल निकालना है। 100 ऊपर रखो, परसेंटेज चीज नीचे, इंटू 450 करेंगे। ठीक, अब काटेंगे 3 की टेबल से। 3 4 12, 3 9 3 1 3, 3 5 15, ये हो गया। 4 को काटा 25 और 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया 375 और ये 0। आंसर आ गया 3750 जो है यहां पर टोटल 3750 ऐसी राशि है जिसका 12% अगर पैसा निकालूं तो वो 450 वापस निकाल सकता हूं। जैसे कि मैंने 12% 450, एक चीज ये निकाली, 3750 का 12% निकालना हो मुझे। 3750 का 12%, 3750 का 12% निकालो तो 12.100 कर दूंगा। 0 से 0 काटा, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 5 6 35, 5 7 35 और 2 बचा, 5 5 25, 2 6 और 6 5 33, 6 7 42 और 3 450। तो वापिस 450 आ गया। यहां पर पहले क्या निकालना था? 12% जो है वो 450 से किस राशि का है? तो 3750, 3750। यहां मैंने इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन किया कि भाई 3750 का 12% कितना है? तो 450 निकाल दिया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3750 और यहां पर 450, 3750 का कितना प्रतिशत है? एक और साइड से क्वेश्चन में कह दूं तो परसेंटेज निकालने के लिए, जिस परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई 100 करेंगे। 450 ऊपर 3750, 3750 जो है वो नीचे इंटू 100 करेंगे। भाई किससे कितने प्रतिशत में निकलेगा? तो देखो अभी 12% निकल के आता है। 0 से 0 काटा, 25 की टेबल से काटेंगे 25 की टेबल से काटो, 25 की टेबल नहीं आया तो आप 5 की टेबल से काट सकते हो। 5 7 35, 2 बचा, 5 5 25 और 5 9 45 और 25 की टेबल से काटेंगे 3 बार, 25 की टेबल से काटेंगे 4 बार। और यो यहाँ पर ये समझने वाली बात है, 9 चौक 36, 36/3 आंसर आया वापिस 12%। तो मेरे दोस्तों कान कहीं से पकड़ो, आंसर वही आएगा।
यहां हमें ये निकालना था कि 3750 जो है वो 3750 के लिए आंसर निकालना था कि 12% 450 रुपए है, लेकिन किस संख्या का है तो 3750। अगर मुझे ये निकालना पड़ता कि 3750 जो है 3750 उसका 12% कितना है, तो जिसके पीछे परसेंटेज उसके नीचे 100 लगा के हम 450 निकाल देंगे। इसी प्रकार से अगर मुझे परसेंटेज में आंसर निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके इस प्रकार से 12% वापिस तीनों तरीके से मैं 100 को रखा। एक बार 100 को मैंने ऊपर रखा टोटल निकालने के लिए, एक बार 100 को नीचे रखा संख्या में निकालने के लिए, एक बार परसेंटेज में निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई किससे करूंगा 100 से करूंगा। बोलो समझ में आई कि नहीं? बात की जाए मेरे दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इन ए स्कूल देयर आर 1200 स्टूडेंट्स, इफ द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन ए स्कूल इज 60%, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि एक स्कूल में जो है 1200 विद्यार्थी हैं, उसमें बॉयज की संख्या 60% है, 60% है, तो गर्ल्स कितना है। माना कि यहां पर समझने वाली बात है कि स्कूल में 100% स्टूडेंट है। अब 100% स्टूडेंट है तो 100% किसके बराबर है, 1200 के बराबर है, 1200 के बराबर है। मैं मानता हूं कि एक स्कूल में जो है 1200 स्टूडेंट है, वहां पे 100% स्टूडेंट है, उन 100% स्टूडेंट में से 60% जो है वो बॉयज है। क्या है बेटा, बॉयज। तो बाकी बचे हुए कितने हैं, 40%। ये 40% क्या है बेटा, गर्ल्स है। जब 60 स्टूडेंट में 60% बॉयज है तो 40% ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। अब गर्ल्स हो जाएगा इसका मतलब गर्ल्स की संख्या निकालनी, जिसके पीछे परसेंटेज उसके पीछे 100। यहां परसेंटेज से संख्या बदलनी है, इनटू क्या कर दूं भैया 1200। 1200 क्यों बेटा, क्योंकि ये 100 1200 के बराबर है। और जब भी परसेंटेज हो संख्या के पीछे उसके नीचे हमेशा 100 लगाइए। बार बार ये चीज कहता हूं, जब भी आपको परसेंटेज में कोई संख्या दी हुई है और आपको उसको संख्या में परिवर्तन करना है तो मेरे दोस्तों जो परसेंटेज लगा हुआ है उसके नीचे क्या लगा दो, 100 लगा दो इस तरीके से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 फोर जा कितना हो गया 48, और ये 0 480 जो है इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, ए बैट्समैन scored 110 runs which include 3 boundaries and 8 sixes. What percentage of his total score did he make by running between the wicket? अब यहां समझने वाली बात है, क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग समझते पहले क्वेश्चन को, गणित के क्वेश्चन को समझना पड़ेगा तब जाके इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो क्या कह रहा है, एक बैट्समैन जो है 110 रन का स्कोर करता है, विच इंक्लूड उसमें 3 बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है बेटा, चौके, और 8 सिक्सेस। व्हाट परसेंट ऑफ हिट टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट।
अब इसमें यूं कहा है कि भाई 110 रन जो है एक बैट्समैन ने बनाए हैं, जिसमें से उसने 3 तो बाउंड्री लगाई, 3 बाउंड्री का मतलब 3 चौके लगाए, 3 चौके 12 रन तो उसने बाउंड्री से बनाए हैं। उसी प्रकार से 8 सिक्स लगाए, इसका मतलब 8 छक्के लगाए, 8 छक्के 48, 48 जो रन है उसने किस तरीके से बनाए हैं, 6 से। ये 4 बाउंड्री से बनाए और ये 6 से बनाए। अब समझने वाली बात है, इन दोनों को प्लस करूं तो आता है बेटा 60। इसका मतलब यहां पर जो 110 है उसमें 60 रन जो है उसने बाउंड्रीज के द्वारा बनाए, जिसमें 4 भी शामिल है और 6 भी शामिल है। अब 110 में से 60 गया तो हमारे पास जो है मेरे दोस्तों 50 रन जो बने वो इन बिटवीन रनिंग बिटवीन द विकेट, मतलब दौड़ के जो है रन बनाए हैं। तो 50 रन बनाए हैं। तो उसने कहा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्कोर। टोटल स्कोर कितना, 110। 110 में से 50 रन दौड़ के बनाए, परसेंटेज में निकालना है। इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे करूंगा बेटा, 100 से करूंगा। 0 से 0 कटा, 5 10 का कितना हो गया 50, 500 बटा कितना हो गया 11 हो गया। अब यहाँ 500 बटा 11 ऑप्शन में शायद ही होगा, ऑप्शन के लिए मिसफ्रैक्शन हो सकता है, तो हम डिवाइडेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 500 में 11 से, तो 11 4 जा 44, 6 बचा 11 5 जा 55 है ना, यहाँ पे 5। ये आंसर आया हमारा यहाँ पर 45, 5 अपॉन 11 जो है परसेंटेज, ये आंसर जो है ये राइट हो सकता है। हाँ जी, बात करते हैं यहाँ अगले क्वेश्चन की। राम गेट्स 98 मार्क्स इन हिज एग्जाम, दीज मार्क्स आर 56% ऑफ द टोटल मार्क्स। कहने का मतलब ये है, राम एक एग्जाम में जो है मेरे दोस्तों वो 98 नंबर लेके आए हैं, जो उसके टोटल मार्क्स का 56% है। अब मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात है कि उसने मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, मतलब टोटल नंबर पूछा है, पूर्णांक पूछा है। भाई यहां समझने वाली बात यह है, जब भी टोटल निकालते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई 100 ऊपर रखते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझे कि राम जो है 56% नंबर लेके आए हैं, और 56% नंबर लेके आए, इसका मतलब कितने नंबर लेके आए, 98 नंबर लेके आए। तो 56% किसके बराबर है, 98 के बराबर। हमको निकालना है मैक्सिमम मार्क्स, टोटल नंबर निकालने के लिए 100 ऊपर रख देंगे, परसेंटेज की चीज नीचे रखें, 56 इंटू क्या करें 98 हो गया। अब ये देखो 14 की टेबल से दोनों कट रहे हैं, 14 की टेबल से दोनों कटते हैं, 14 4 जा 56 और 14 7 जा 98 और 4 को काटेंगे 100 से 25 और 25 7 जा 175। तो जो 175 है वो टोटल नंबर है, मैक्सिमम नंबर है, जिसमें से राम को 98 मार्क्स जो है वो प्राप्त हुए और 56% उसके बने हैं। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 175 नंबर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/3 ऑफ ए नंबर इज 20, व्हाट विल द 20% ऑफ दैट नंबर। यहां समझने वाली बात यह है कि हमको 1/3 ऑफ ए नंबर इज 20, 1/3 किसी संख्या का निकाल के दिया गया है, और वह दिए गए संख्या जो है वो 20 है, लेकिन 20 निकाल रखा हमने और 1/3 है। अब देखा जाए तो 1/3 वैसे ही पता चल रहा है 20 जो है किसका 1/3 होगा, तीसरा पार्ट किसका होगा 60 का, ऐसे ही पता चल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो 1/3 ऑफ है, 1/3 निकालना है, 1/3 निकालना है, और x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 इंटू 3, ये 60 आ गया। 60 का वैसे ही पता चल रहा है 1/3 जो होता है कितना 20 नंबर होता है, तो 60 का 1/3 है, तो वह संख्या कौन सी 60। अब 60 का 60 का हमको 20% निकालना है, तो 20% कितना निकालना है, 20% अपॉन क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा। 0 से 0, 0 से 0, 2 6 कितना हो गया 12, तो वो 20% निकलेगा 60 का कितना बेटा 12 जो है वह इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इफ 20% ऑफ 80 इज ग्रेटर देन 40% ऑफ नंबर बाय 6, फाइंड द नंबर। यहाँ 20% ऑफ 80, 20% 80 इसका जिसके पीछे परसेंटेज उसके नीचे 100, मल्टीप्लाई ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 80 इज ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन 40% ऑफ नंबर, 40% अब ग्रेटर देन 40% ऑफ नंबर। अब कौन सी संख्या है उसका 40% की बात करेंगे, तो यहाँ पे 40% अपॉन 100 इज इक्वल टू x प्लस 6।
अब देखो इसको सोल्व आउट करेंगे मेरे दोस्तों, यहां समझने वाली बात है, 0 से 0, 0 से 0, 2 8 16 इज इक्वल टू 40 अपॉन 100 इज इक्वल टू x प्लस 6। अब इधर पक्षांतर करेंगे, इस साइड लाएंगे तो ये तो हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा बेटा 40, इसको काट सकते हैं वैसे, अभी इसको बाद में करेंगे। 0 से 0, 4 का हाफ 2 और 10 का हाफ कितना हो गया 5। यहां समझने वाली बात ये है कि इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब x प्लस 10 हो जाएगा तो यहां पर समझने वाली बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये आ जाएगा, तो यहां 10 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 50 अपॉन 2, यहां पर इसका आंसर आ जाएगा 25 जो है, यहां पर इसका सही आंसर बन रहा है।